हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल पढ़ते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं, इम्प्रूवमेंट वगैरह थे सब पढ़ा दिए हैं। अब हम लोग उससे संबंधित न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। उससे पहले आज का विचार। बच्चों, शिक्षा हमें शून्य से शिखर तक पहुंचा सकती है या पहुंचाती है। क्लियर? तो आइए देखते हैं हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल है 3.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम के आवेश को इन्फिनाइट से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 इंटू 10⁻⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। यहां मैंने W लिख दिया है, संकेत लिख दिए हैं। आवेश को Q से लिखते हैं, कार्य को W से लिखते हैं। उस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? विभव को हम किससे लिखते हैं? V से लिखते हैं। विभव कहे या विभवांतर कहे, ठीक है, ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, Q इक्वल टू हमारे पास कितना है? 3.4 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। W इक्वल टू कितना है? 1.7 इंटू 10⁻⁵ जूल। निकालना है V, तो मैंने आपको फार्मूला बताया। V इक्वल टू क्या होता है बच्चों? W अपान Q। V इक्वल टू यही तो होता है, W अपान Q। देन W आपका 1.7 इंटू 10⁻⁵ एंड Q कितना? 3.4 इंटू 10⁻⁷। पॉइंट हट जाएगा, 17 1 जा 17, 17 2 जा, यानी 1/2 इंटू 10⁻⁵ प्लस 7। ना 1/2 इंटू 10⁻7 से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 10⁻2, या 10⁻2 को हम क्या लिख सकते हैं? 100। यानी बच्चों हमारा आंसर आ गया 5 वोल्ट। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र। देखिए, न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए किसको किससे प्रदर्शित करते हैं और फार्मूला। तो सारे फार्मूले मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये भी बता चुका हूं किस चीज को किससे प्रदर्शित करते हैं। अगला देखते हैं, किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलाम Q को, मतलब आवेश आपको कितना दिया बच्चों? 0.01 कूलाम, ठीक है, बिंदु A से B तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। कितना कार्य करना पड़ता है? A से B तक। हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर A to B कहेगा तो हम VB माइनस VA लिखेंगे, विभवांतर। अगर B to A कहेगा तो हम क्या लिखेंगे? VA माइनस VB, विभवांतर। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। जिस बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहां का विभवांतर क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर? तो इसलिए वहां VB माइनस VA, ठीक है। ये भी आप मत समझिए कि क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा। सीधी सी बात इतना ध्यान रखिए कि अगर हमें B से A तक ले जा रहे हैं तो VA माइनस VB, अगर A से B तक ले जा रहे हैं तो VB माइनस VA। क्लियर? तो देखिए बच्चों, A टू B ले जा रहे हैं, ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है? 12 जूल, यानी W बराबर कितना हो गया बच्चों? 12 जूल। अब देखिए क्या कह रहा है? VB माइनस VA, क्वेश्चन में ही आपसे बता दिया VB माइनस VA ज्ञात करिए। तो देखिए VB माइनस VA इक्वल टू क्या हो जाएगा? W अपान Q। W 12, Q कितना? 0.01 कूलाम। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, कितना? 1200 वोल्ट। मात्रक कितना? 1200 वोल्ट। क्लियर? अगला देखिए, दो बिंदुओं A और B के बीच विभव क्रमशः 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है। मतलब VA आपको 2 दिया है, VB कितना दिया बच्चों? 4 दिया है। 8 माइक्रो कूलाम आवेश कह रहा है, यानी Q कितना है? 8 माइक्रो कूलाम। माइक्रो को हम कूलाम में बदलते हैं तो 8 इंटू कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6। फिर से वही A टू B ले जाने में किया गया कार्य, तो A टू B ले जाना, यानी VB माइनस VA इक्वल टू W अपान Q। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए VA VB आपको पता, Q पता है, निकालना क्या है? W। तो W इक्वल टू Q इंटू VB माइनस VA। तो अब आगे आप बच्चों स्वयं लगाएंगे, क्योंकि देखिए Q भी आपको मैंने बता दिया कितना है, VB का मान भी आपको पता है कितना है, और VA का मान फार्मूले में रख देना है। जो आएगा वो आंसर, उसके आगे हम क्या लिख देंगे? जूल लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखते हैं आगे हम, एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट का है। तो एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी कह रहा है, ठीक, पर स्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है बच्चों? V इक्वल टू कितना है? 50 वोल्ट है। ठीक है, 2 कूलाम
Q को एक से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो देखिए 50 वोल्ट का विभवांतर हो गया, Q आपको कितना दिया बच्चों, कितना दिया 2 कूलम। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, वही फार्मूला W इक्वल टू सीधा V अपान Q, या V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपान Q। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, V Q दिया है, क्या निकालना है, W निकालना है। ठीक है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, V इंटू Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V इंटू Q। तो V भी आपको पता है, Q भी आपको पता है। अगला देखते हैं बच्चों हम लोग, 5 कूलम Q को E में किसी वैद्युत क्षेत्र में A से B तक ले जाने में। देखिए 5 कूलम दिया, Q यानी Q कितना दिया है, 5 दिया है बच्चों। ठीक है, W कितना दिया, 25 दिया है, VA कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक, तो VB निकालना, A से B तक ले जाया जा रहा है, यानी VB माइनस VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपान Q। VB बच्चों कितना है, VB हमें निकालना है, VA कितना है हमारे पास पता है, VA माइनस 10 है, W कितना है 25 है, और Q कितना 5 5 5 जा 25। देन VB इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 5 प्लस 10 यानी कि 15 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। क्लियर, आगे देखते हैं हम लोग, समझ में आ गए ना। तो बच्चों इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट के विद्युत वाहक 10 वोल्ट के विभवांतर, क्या लिखा है, V लिखा है। ठीक है, 10 वोल्ट के विभवांतर से ले जाने पर कृत कार्य या किया गया कार्य। तो सिंपल सी बात है, आपको देखिए बच्चों V कितना दिया है, 10 दिया है, कौन सा कण है, अल्फा कण। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। W निकालना है, W इक्वल टू V इंटू Q लगा देंगे, आप लोग स्वयं लगा लेंगे। क्लियर, फिर कह रहा प्लस 40 माइक्रो कूलम के दो आवेश, फिगर देख लेते हैं। एक 40 माइक्रो कूलम का आवेश यहाँ हो गया, एक 40 माइक्रो कूलम का आवेश यहाँ हो गया। ठीक है, प्लस 40 माइक्रो कूलम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पे हैं। तो देखिए बच्चों 0.4 मीटर की दूरी पे रख दिया हमने। इनके मध्य बिंदु पर विभव निकालना है। अब इनके मध्य बिंदु, मान लिया ये बिंदु A हो गया, ये B हो गया, मध्य बिंदु हो गया C। क्लियर, अब इसकी यहां से दूरी कितनी 0.2, और भाई पूरी दूरी कितनी थी 0.4 थी, तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी 0.2, ये भी 0.2। तो देखिए बच्चों बिंदु A के कारण बिंदु C पर विभव, और बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण, न कि बिंदु A का कारण, बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण बिंदु C पर विभव, और बिंदु B पर स्थित आवेश के कारण C पर विभव। तो लिखेंगे वही, चूंकि प्लस 40 माइक्रो कूलम के आवेश के कारण मध्य बिंदु पर विभव V1, भाई इसके कारण जो होगा वो V1 हो जाएगा, इसके कारण जो होगा वो V2 हो जाएगा। तो V1 इक्वल टू कितना, वही 9 इंटू 10 की पावर 9 Q कितना 40 माइक्रो कूलम है, माइक्रो को कन्वर्ट कर लेंगे कूलम में। आपको मैंने बता रखा है 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू कितना होता है 10 की पावर माइनस 6 कूलम। तो देखिए 9 इंटू 10 की पावर 9, 40 इंटू 10 की पावर माइनस 6, Q अपान क्या होता है बच्चों R कितना दिया 0.2। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों फिर प्लस 40 माइक्रो कूलम के कारण, ठीक, मध्य बिंदु पर विभव, वही भाषा लिखेंगे। या फिर अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो ये भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, इसमें A पर स्थित, इसी तरीके से यहाँ क्या लिख सकते हैं B पर स्थित। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों V2 हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, 40 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपान 0.2। सो V इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों V1 प्लस V2। परिणामी वो यही तो होता है, V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो देखिए V1 का मान भी 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 40 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और V2 का मान भी 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 40 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपान 0.2 यहाँ है, अपान 0.2 यहाँ भी है। चलिए लगा देते हैं पूरा, ये पॉइंट हटा लेंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ये पॉइंट हटा लेंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 200।
9 2 जा कितना हो गया बच्चों 18, ठीक 1800 भी हो गया। चलिए 10 की पावर 9 माइनस 6, यहाँ भी वही हो जाएगा 1800 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 6। अब देखिए 1800, देखिए दोनों की पावर से सेम है तो पावर अलग हो जाए, मतलब कॉमन हो जाएगी। 10 की पावर 9 से 6 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। अब 1800 प्लस 1800, भाई ये दोनों में क्या होगी, कॉमन ले लिया हमने, प्लस 1800। अब ये कितना हो गया बच्चों 3600 इंटू 10 की पावर 3, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर कितना 1 2 3 स्थान इधर तो 3, यानी 10 की पावर 6 वोल्ट। क्लियर, ये हो गया बच्चों आपका आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 5 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर V निकालना है। तो देखिए यहाँ पे मैं बताया दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 था, ये 6 था, और ये 8 नंबर यहाँ मैं बताया दे रहा हूँ। V इक्वल टू आपको निकालना है बच्चों, Q कितना दिया है 5 माइक्रो कूलाम, 5 माइक्रो कूलाम, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम, ठीक है। और बिंदु आवेश से 15 सेंटीमीटर दूरी, यानी R इक्वल टू कितना 15 सेंटीमीटर, या 15 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो वही बिंदु आवेश के कारण विभव वाला सूत्र, कौन सा सूत्र, V इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q अपॉन R लगा देंगे बच्चों। क्लियर, बात आई समझ में। अब इसी तरीके से ये आप आगे स्वयं लगाएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। देखिए 9 अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, संलग्न चित्रानुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर V तथा E शून्य होंगे। तो देखते हैं बच्चों, हम लोग फिगर बना लेते हैं। प्लस Q दिया है, माइनस का 3Q दिया है, 1 मीटर दी है दूरी दोनों के बीच। अब हमें V दिखाना है कहाँ पर शून्य होगा, और E दिखाना है कहाँ पर शून्य होगा। दो चीजें हमें दिखानी है। क्लियर, तो हम अभी V के लिए करेंगे। किसके लिए, V के लिए। तो मान लेते हैं हम बच्चों कोई बिंदु C है जहां पर विभवांतर क्या है, शून्य है, वैद्युत विभव क्या है, शून्य है, ठीक। ये A हो गया, ये क्या हो गया बच्चों B, ठीक। तो अब हम देखते हैं बिंदु C पर प्लस Q के कारण V1 कितना हो जाएगा, V1 इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q अपॉन R। अब देखिए R तो पूरी दूरी तो कितनी आपको दी है, 1 मीटर दी है। क्लियर, अब हमें AC के बीच की दूरी निकालनी है, तो हम मान लेते हैं ये दूरी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी 1 माइनस x हो जाएगी। क्लियर, तो यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर 9 Q अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों x। क्लियर, इसी तरीके से बिंदु C पर माइनस 3Q के कारण विभव V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 माइनस का 3Q अपान 1 माइनस x। भाई विभवांतर है तो हम निगेटिव चिन्ह भी लेते हैं आवेश के साथ, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब कह रहा कहां पर V शून्य होगा, तो इसके लिए हम इसकी क्या निकालेंगे, परिणामी विभव। कहां पर निकालेंगे बच्चों, परिणामी विभव C पर। कहां पर, C पर परिणामी विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2, और ये क्या कह रहा है कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, यानी V1 प्लस V2 इक्वल टू शून्य। तो V1 कितना है बच्चों 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q अपान x, और V2 कितना था माइनस का 3Q। डायरेक्ट अगर हम इधर ले लेते हैं तो प्लस का हो जाएगा 3Q अपान 1 माइनस एक्स इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। एक चीज आप और कर सकते हैं, वैद्युत विभव परिणामी कह रहा शून्य है, ठीक है, तो आप V1 इक्वल टू V2 भी लगा सकते हैं, बशर्ते तब इस कंडीशन में आपको क्या नहीं करना है, निगेटिव चिन्ह नहीं लेना है। क्लियर, अब देखते हैं बच्चों 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9 कैंसिल, Q कैंसिल, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 3x, देन 1 इक्वल टू 3x प्लस x। अब 1 से 3x 1 इक्वल टू 3x प्लस x कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू 1 अपान 4 मीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदल लें तो 100 अपान 4 कितना 25 सेंटीमीटर। तो हम बता सकते हैं कहां से कहां पर शून्य होगा बच्चों विभव, प्लस Q आवेश से 25 सेंटीमीटर की लिख देंगे, प्लस Q आवेश से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर
v क्या होगा, शून्य होगा, v इक्वल टू 0। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब हम किसके लिए देखते हैं, e के लिए देखते हैं बच्चों। तो देखिए फिर से वही q माइनस 3q1। अच्छा, v और e में थोड़ा सा केस अलग है। मैंने आपको बताया था जब e हमें निकालना है तो अगर देखिए बराबर मतलब दोनों आवेश कैसे होते, सेम होते। जब दोनों आवेश सेम होते तो जाहिर सी बात तब इसके बीच में होता वैद्युत क्षेत्र कहीं शून्य। लेकिन दोनों आवेश क्या हैं, विपरीत हैं। तो जब दोनों आवेश विपरीत हैं तो छोटे आवेश के पास किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, शून्य होगा। अब छोटे आवेश की बात अगर हम कर लें तो ये आवेश है कैसा, पॉजिटिव है। इसके आसपास कोई रखेंगे आवेश तो वो क्या करेगा, उसको किस ओर ढकेलेगा, अपने से दूर। तो यहां पर हम मान लेते हैं किसी बिंदु पर, अब यहाँ पे इस सिचुएशन में ये पॉइंट हो गया आपका सी, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। यहां पर ही क्यों होगा, यहां क्यों नहीं होगा, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं भाई। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें 3q का, माइनस 3q की जगह कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा 3q। तो q और 3q में अब आपसे पूछा जाए कौन बड़ा होगा, तो 3q बड़ा होगा। तो वैद्युत क्षेत्र जो शून्य होगा वो किसके आसपास होगा, पॉजिटिव q जो छोटा आवेश है उसके आसपास किसी बिंदु पर, ठीक। बीच में क्यों नहीं हो सकता, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो कहां होगा, बाहर होगा, बाहर की ओर। क्लियर। तो अब वही कंडीशन फिर से लगाते हैं, प्लस क्यू के कारण E1 कितना 9 इंटू 10 की पावर 9 प्लस क्या, सिर्फ क्यू लिख सकते हैं आप, 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यू अपान ये पॉइंट, ये मान लेते हैं हम x। तो क्यू से इसकी दूरी कितनी है बच्चों, x है। तो ये पूरी दूरी अगर यहां से हम इसकी दूरी निकालें 3q की तो कितनी हो जाएगी, 1 प्लस एक्स। तो 3q के कारण इसी तरीके से E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3q अपान एक्स। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, E0 होना चाहिए, यानी कि E0 कब होगा, जब E1 बराबर बच्चों क्या होगा, E2 होगा, ठीक है। ये कंडीशन आप याद रखेंगे। देन 9 इंटू 10 की पावर 9 q अपान एक्स एंड 9 इंटू 10 की पावर 9 3q अपान एक्स। अब ये क्या है, 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9 कैंसिल, q और q कैंसिल। अच्छा, यहाँ 3q अपान कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स होगा, ना कि x। वही दूरी इसकी कितनी 1 प्लस एक्स थी ना। तो अब देखते हैं बच्चों क्या बचा, 1 अपान एक्स इक्वल टू 3 अपान 1 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो 3x इक्वल टू कितना 1 प्लस एक्स, या 3x माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 1। अब 3x से x जाएगा कितना बचेगा 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू कितना 1 अपान 2 मीटर। तो या तो हम इसको क्या लिख देंगे, मीटर लिख देंगे, या तो फिर हम अगर सेंटीमीटर में चेंज करना चाहें तो 100 अपान 2 कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे प्लस क्यू आवेश से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से बच्चों, 9 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम का एक दूसरा आवेश है। तो देखते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तो मैं आपको बता रहा था क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो 9 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश से, तो देखिए 9 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश हो गया बच्चों से 5 मीटर की दूरी पर कोई दूसरा कितना -2 माइक्रोकूलम का बिंदु आवेश है, यानी क्या हो जाएगा -2 माइक्रोकूलम। फिर कह रहा बिंदु आवेश वायु में है, इनसे 3 मीटर की दूरी पर v ज्ञात करना है। तो बच्चों देखिए अगर हम इनके बीच में कहीं लाएंगे तो क्या 3 मीटर आएगा, नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं जो दोनों से क्या है 3 मीटर की दूरी पर है। क्लियर, ये बिंदु क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे ए और बी, 9 माइक्रोकूलम के कारण बिंदु सी पर विभव V1, फिर -2 माइक्रोकूलम के कारण बिंदु सी पर विभव V2, परिणामी विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2 लगा लेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला बच्चों देखते हैं 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर +2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम का आवेश रखा है। तो इसके केंद्र पर V निकालना है। देखते हैं, फिगर बना लेते हैं हम लोग बच्चों। ये देखिए
ये कोई वर्ग हो गया, इसकी भुजा कितनी दी है 2√2 मीटर, ठीक है। तो ये 2√2 मीटर, तो ये भी 2√2 मीटर, तो ये भी 2√2 मीटर, तो ये भी 2√2 मीटर, क्योंकि क्या है ये वर्ग हो गया बच्चों, ठीक है। अब इसके प्रत्येक कोने पर कितना आवेश रखा है 2 × 10⁻⁻6 कूलम, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। अगर हम इसको नामांकित करना चाहें तो A B C D मान लेते हैं, ठीक है, या हम C इसको मान लें, D इसको मान लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमें कहाँ पे ज्ञात करना है विभव, इसके केंद्र पर। तो देखिए बच्चों, इसके लिए हमें क्या ज्ञात करनी होगी, इन आवेशों से इसके केंद्र की दूरी ज्ञात करनी होगी। क्लियर बच्चों? तो देखिए केंद्र की दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो बच्चों, भाई ये 2√2 है, जाहिर सी बात है, और ये 2√2, अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। हम क्या निकाल लेंगे, हेप्टेन्यूज निकाल लेंगे, यानी हम लिखेंगे उसी फार्मूले से, पाइथागोरस थ्योरम से, AC² बच्चों कितना हो जाएगा, AD² प्लस DC²। तो AC² AD कितना है बच्चों, 2√2 है, तो 2√2 का स्क्वायर, DC कितना है 2√2 है, तो 2√2 का स्क्वायर, देन AC² कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 2 2 जा 4 2 जा कितना 8, देन AC² बच्चों कितना हो जाएगा 8 8 16, देन AC कितना हो जाएगा बच्चों 4। अब देखिए ये पूरी भुजा हमें कितनी मिल गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन हमें कहाँ पे निकालना है, इसके सेंटर पे निकालना है, ठीक है। तो सेंटर पे निकालना, तो ये भी 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, इसी तरीके से ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वर्ग के क्या थे, विकर्ण थे, और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, मध्य बिंदु पर काटते हैं, यानी AO = OC, तो 2 सेंटीमीटर ये 2 सेंटीमीटर ये। अब हमें देखिए दूरी भी पता चल गई, आवेश भी पता है, तो लिखेंगे बिंदु O पर वैद्युत विभव V = अच्छा, जब बहुत सारे आवेश होते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, वो याद रख लीजिए आप लोग, V = 9 × 10⁹, ठीक है। Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Q4/R4 प्लस डॉट डॉट, जितने भी होंगे सब इसमें ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 आवेश हैं, 1 2 3 4, है ना। तो 4 आवेश हैं तो हम 4 तक ले लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, V = 9 × 10⁹। अब एक चीज और देखते हैं, देखिए यहाँ भी 2 × 10⁻⁻6 यानी Q1, ये भी Q2 और ये Q3 और ये Q4। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर Q1 = Q2 = Q3 = Q4 इक्वल कितना दिया है 2 × 10⁻⁻6। तो सबके स्थान पे हम क्या रख लेंगे 2 × 10⁻⁻6। इसके अलावा R1 = R2 = R3 = R4, ये भी क्या है बराबर है। तो इस सिचुएशन में अगर हम अभी इसको Q मान लें, सपोज दैट क्या मान लें, Q मान लें, और इसको क्या मान लें R मान लें, तो देखिए सबके स्थान पे क्या हो जाएगा Q/R 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 Q/R। भाई इससे भी दूरी, इससे भी दूरी, इससे भी, सारी बराबर है ना यहाँ पे। तो V = कितना हो जाएगा बच्चों 9 × 10⁹ Q 4 टाइम अपान कितना R। भाई यार सबका एलसीएम हो जाएगा 1 2 3 4 टाइम Q। अब देखिए Q का मान हमें पता है बच्चों, कितना पता, 9 × 10⁹ 4 × Q कितना है 2 × 10⁻⁻6 अपान R कितना है बच्चों, कितना निकाला आपने R, ये दूरी यहाँ लिख लेंगे AO = R = 2। क्लियर? तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए 9 4 जा कितना होता है बच्चों 36 × 10⁻⁹ यानी 36 × 10 कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। देन V = कितना हो जाएगा बच्चों 3.6 × 10⁴ वोल्ट। क्लियर, बात समझ में आई। अब इसी तरीके से अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक वर्ग, इसको मिटा दें, नोट कर लीजिए, ठीक है, मिटा देते हैं।
अब अगला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है बच्चों, थोड़ा सा मैं उसमें बता देता हूं, बाकी आप स्वयं लगाएंगे उसको। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है, तो देखिए ये वर्ग हमने बना लिया, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो गई 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम इसका नामांकन कर दें ABCD, ठीक। अब देखिए इसके कोनों पर कितने -2 माइक्रोकूलम, यानी -2 इंटू 10 की पावर -6, 3 इंटू 10 की पावर कितना -6, फिर अगला -4 इंटू 10 की पावर कितना -6, फिर अगला कितना 5 इंटू 10 की पावर -6। ये कोनों पर क्या हो गए, आवेश हो गए। यहां भी मध्य बिंदु पे कह रहा है, तो सेम वैसे ही आप क्या करेंगे, ये मध्य बिंदु क्या मान लेंगे, O मान लेंगे। तो अब हमें किसका मान निकाल लेना, AO का, OD का, OC का, OB का। तो उसी फार्मूले से हम AC स्क्वायर इक्वल टू निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब जब AC मिल जाएगा तो उसका आधा क्या हो जाएगा, AO हो जाएगा। फिर वही फार्मूला आपको लगा देना है, V इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 अपान R1 प्लस Q2 अपान R2 प्लस Q3 अपान R3 प्लस Q4 अपान R4। बशर्ते यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है, यहाँ देखिए ये सब अलग अलग हैं, तो सबका आपको अलग अलग मान रख देना है। R1 R2 R3 चूंकि वर्ग है, सबकी दूरियां बराबर आएंगी, सबके लिए R1 R2 R3 R4 के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। वैल्यू रख दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर जो चिन्ह लीजिएगा वो पॉजिटिव नेगेटिव साथ में लीजिएगा, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव रखिएगा, जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव रखिएगा। क्लियर, तो ये ऐसे लग जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। देखिए पैरा संलग्न चित्र में वर्ग के केंद्र पर V तथा E निकालना है, मतलब वर्ग के केंद्र पर V तथा E निकालना है। चलिए इसका थोड़ा बड़ा फिगर हम लोग बना लेते हैं बच्चों, ये मान लेते हैं कोई वर्ग हो गया। ठीक है, यहाँ कितना दिया, 4 माइक्रोकूलम दिया है, यहाँ भी प्लस का 4 माइक्रोकूलम दिया, ये प्लस का 4 माइक्रोकूलम, यहाँ दिया था माइनस का 2 माइक्रोकूलम, यहाँ दिया है माइनस का 2 माइक्रोकूलम। कोई दिक्कत नहीं, वर्ग है तो जाहिर सी बात इसमें क्या हो जाएंगे, ये विकर्ण हो जाएंगे। ठीक, ये इसका सेंटर हो जाएगा O। ठीक है, अब देखिए ये सब आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको निकालने की आवश्यकता नहीं, फिगर में ही दिया। ये 30 सेंटीमीटर, ये भी 30 सेंटीमीटर, ये भी 30 सेंटीमीटर, ये भी 30 सेंटीमीटर। ये दूरी आपको फिगर में पहले से ही दी रखी है। ठीक है, तो V निकालना है तो सीधा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 अपान R। सबकी दूरियां बराबर हैं तो सीधे Q1 अपान R1 न लिख के Q1 अपान R लिख रहे हैं। Q2 अपान R प्लस Q3 अपान R प्लस Q4 अपान R। क्लियर, अगर हम इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 अपान R। सबका एलसीएम R ही तो था बच्चों, तो हमने सबका एलसीएम क्या रख लिया, R रख लिया। ठीक है, अब देखिए V इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9। अब देखिए Q1 का मान कितना है, 4 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा। Q2 का मान 4 इंटू 10 की पावर -6, Q3 का मान -2 इंटू 10 की पावर -6, ये भी -2 इंटू 10 की पावर -6 और सबके अपान में R। ठीक, देन V इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, R सबके बटे में कितना, R कितना दिया था, 30 सेंटीमीटर दिया था, तो सेंटीमीटर को किस में बदल लेंगे, मीटर में, यानी 30 इंटू कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2। अब देखिए 30 इंटू 10 की पावर -2 हो गया। यहाँ देखिए 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 सब में है, तो 10 की पावर -6 हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब 4 प्लस 4 8 हो गया, 8 से 2 घटेगा 6 बचेगा, फिर 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यानी कितना बचा अब यहाँ पे, 4 प्लस 4, चलो अच्छा एक स्टेप लिख लेते हैं, -2 देन V इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर, ये 9 माइनस कितना 6 अपान, चलिए 4 4 8 से 4 जाएगा कितना बचेगा, 4 अपान 30 इंटू 10 की पावर -2, ये भी ऊपर चला आएगा। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 10 टाइम लग जाएगा, यहाँ कितनी बार लगेगा, 3 टाइम, 3 10 जा 30, 3 3 जा 9। देन अब देखते हैं 3 4 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 12 इंटू 10 की पावर कितना, 9 टू 11, 11 से 6 जाएगा कितने बचेगा, 5 अपान कितना
10। अब देखिए बच्चों 10 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो 1.2 इंटू 10⁵ वोल्ट, ये हो गया विभवांतर आपका कहाँ पे, इसके सेंटर पे। अब हमें इसी में आगे क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो विभवांतर आप नोट कर लीजिए, मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बता रहा हूँ। तो परिणामी तीव्रता के बारे में अब देखते हैं बच्चों। ये फिगर आपको यहाँ पे ऐसा दिया हुआ था, ये मैंने इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे क्या निकालेंगे तीव्रता के लिए, फॉर ई, क्लियर। तो ई के लिए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। देखिए बच्चों चित्र के अनुसार, यहां लिखेंगे चित्रानुसार E1 व E2, ये E1 व E2 की दिशा क्या है, एक ही की दिशा किस ओर है, किस ओर है बताइए, AO की ओर या AC की ओर, किस ओर है, AC की ओर, या हम ये भी कह सकते हैं OC की ओर है, ठीक, की दिशा AC की ओर है, ठीक। अब दोनों की दिशाएं क्या है, समान है, तो जाहिर सी बात जब दिशाएं समान होंगी तो प्रवणताएं क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, क्लियर। तो इसलिए E इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, सॉरी E1 प्लस क्या हो जाएगा E2। तो अब E1 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, लिखना चाहें तो आप वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं, क्योंकि ये क्या है, सदिश राशि, ठीक। देन E इक्वल टू अब कितना, 9 इंटू 10⁹, तो भाई सब में होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, तो चाहे तो हम कॉमन ले लें, डायरेक्ट ले सकते हैं। चलिए नहीं ले सकते हैं अगर तो लिख ले रहे हैं, कोई बात नहीं। 9 इंटू 10⁹, यहाँ पर इसके कारण इस पर आवेश कितना, 4 माइक्रोकूलम के कारण इस पर आवेश कितना, Q/r², भाई 4 माइक्रोकूलम आवेश है ना, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो कितना हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम, यानी 4 इंटू 10⁻⁻6 अपान r²। दूरी कितनी दी है बच्चों, 30 सेंटीमीटर दी है, तो 30 इंटू 10⁻², 30 इंटू 10⁻²। चलिए प्लस E2, अब E2 देखते हैं बच्चों कितनी है, 9 इंटू 10⁹ इंटू कितनी, 2 इंटू 10⁻⁻6 अपान, यहाँ भी दूरी वही 30 इंटू 10⁻² इंटू 30 इंटू 10⁻², क्लियर। अब देखते हैं बच्चों हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो देखिए E इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, यहाँ देखिए 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4, पहले 10 की पावर सॉल्व कर लेते हैं। 9 से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 9 से 6 जाएगा। अच्छा ये -2, ये -2 ऊपर आ जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, इंटू कितना 4 अपान 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा 900, ठीक है। प्लस यहाँ भी वही काम कर लेते हैं, 9 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻9 से 6 जाएगा 3, ये -2, ये -2 ऊपर जाएगा तो प्लस 4 इंटू 2 अपान कितना 900, क्लियर। अब देखिए 100 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, 100 टाइम में ये भी कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू अब कितना बचा, 4 इंटू 10 की पावर कितना 7, 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस ऐसे इसको भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 7 -2, ठीक है। ये 10 की पावर है, ऐसे लिखिएगा। तो देखिए दोनों की पावर क्या है, बराबर है ना, तो 4 2 कितना हो जाएगा बच्चों 6 इंटू 10 की पावर कितना 5, क्लियर। अब हमें ये मिल गया, हम मान लेते हैं ये ई डैश है, क्या है ई डैश। तो इसके और इसके कारण जो परिणामी तीव्रता हमें मिल गई वो कितनी मिल गई ई डैश। अब इसी प्रकार ये देखिए, ये यहाँ पे आपको E4 दिया हुआ है, ये आपको यहाँ पे E3 दिया हुआ है। तो इसी प्रकार E4 व E3 के लिए, E4 व E3 के लिए, तो देखिए यहाँ भी आवेश तो वही है 4 माइक्रोकूलम और माइनस के 2 माइक्रोकूलम, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी तो वही आएगा, सिंपल सी बात है। तो E डबल डैश ये हम मान लेते हैं कितना आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 5। अब देखिए इसके कारण जो तीव्रता आई वो E डैश आई, और इसके कारण जो तीव्रता आई वो E डबल डैश आई।
अब ये यहां से मान लेते हैं कितना कोण बना रही, कितना कोण बना रही, थीटा कोण बना रही, कितना बना रही, थीटा। तो जो परिणामी तीव्रता होगी वो इनके मध्य में कहीं पे होगी, कहाँ पे होगी, मध्य में। तो इसके लिए इनको हम इसके ऊर्ध्व और क्षैतिज घटकों में क्या कर देंगे, वियोजित कर देंगे। तो इसके जो ई साइन थीटा वाले घटक होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और जो ई कॉस थीटा वाले घटक होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ई डैश व ई डबल डैश को समांतर तथा ऊर्ध्व घटकों में वियोजित करने पर परिणामी तीव्रता अब ई हो जाएगी आपको। अगर इस फिगर को हम ऐसे समझ लें बच्चों, देखिए मैंने आपको इससे पहले बताया भी था, अगर हम ऐसे समझ लें भाई इनके बीच का कोण कितना है, थीटा है, ठीक। तो अगर हम ये E1 है मान लेते हैं सपोज दैट, तो देखिए ये E1 cos थीटा हो जाएगा, ये E1 sin थीटा हो जाएगा। ये अगर हम E2 मान रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा। तो दोनों की प्रवणताएं क्या, ये वाली तीव्रताएं क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये बराबर किंतु विपरीत होने के कारण क्या हो जाएंगी, निरस्त हो जाएंगी। भाई E1 और E2 का मान तो बराबर आया ना, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, E इक्वल टू ई डैश कॉस थीटा प्लस ई डबल डैश कॉस थीटा। अब देखिए थीटा कितना होगा बच्चों, आपको पता है ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो हाफ हाफ पे है तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, यानी ई डैश कॉस 45 प्लस ई डबल डैश कॉस 45। क्लियर। अब देखिए cos 45 का मान कितना होता है बच्चों, 1/√2, दोनों में कॉमन है, ई डैश प्लस ई डबल डैश। अच्छा, ई डैश बराबर ई डबल डैश है तो वो भी हम लिख लें, अगर लिख लेंगे, चूंकि ई डैश बराबर ई डबल डैश, इसलिए ई इक्वल टू 1/√2। अब जो दोनों बराबर हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। ई इक्वल टू, अब √2 से 2 को अगर हम कैंसिल करेंगे कितना आएगा बच्चों, √2 आएगा, ठीक है। ई डैश का मान कितना आपने निकाला, 6 × 10⁵। ये आपकी आ गई तीव्रता, क्या होगा मात्रक, न्यूटन प्रति कूलाम। क्लियर। √2 का भी मान आप रख सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है बच्चों, चार बिंदु आवेश 1.0 मीटर लंबाई की भुजा वाले वर्ग ABCD के कोनों पर चित्रानुसार रखे हैं। यदि वर्ग के विकर्णों का कटान बिंदु हो तथा BC का मध्य बिंदु E हो तो बिंदु O पर E तथा दिशा और बिंदु O पर V निकालने हैं। सेम वैसा क्वेश्चन जैसा इससे पहले मैंने आपको बताया हुआ था। क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ दोनों की दिशा इधर की ओर है तो ई डैश निकाल लीजिएगा। ई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम क्या मान लेंगे, ई डैश इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1/R1² प्लस Q2/R2², ठीक है। R2 R1 तो आपकी दोनों बराबर ही है, क्लियर। सिर्फ Q1 Q2 यहाँ पे क्या है, भिन्न है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो उससे भी आपको कोई खास समस्या आने वाली नहीं है। तो ई डैश निकाल लीजिएगा बच्चों, इसी तरीके से इससे क्या निकाल लीजिएगा, ई डबल डैश निकाल लीजिएगा। फिर से हम क्या निकाल लेंगे, वेक्टर ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाई हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, यहाँ पे ई था तो हमने इससे ई डैश निकाल लिया था, इससे क्या निकाल लिया था, ई डबल डैश, ठीक। नाउ वेक्टर ई इक्वल टू आपको क्या लगा देना है, ई डैश प्लस ई डबल डैश, ठीक। अब ई डैश और ई डबल डैश के समांतर और लंबवत घटकों में वियोजित कर लेंगे तो इसका अगर हम परिणामी निकालेंगे तो इस तरीके से आएगा, वेक्टर ई डैश कॉस थीटा प्लस वेक्टर ई डैश, वेक्टर चाहे ना भी लिखें कोई दिक्कत नहीं, ई डैश कॉस थीटा ई डबल डैश कॉस थीटा, और थीटा यहाँ भी क्या हो जाएगा बच्चों, भाई 45 डिग्री हो जाएगा। सेम वैसे ही लगेगा जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन लगाया, सिर्फ डिजिट चेंज है, ई भी निकालना वी भी निकालना आप स्वयं लगा लेंगे। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी बिंदु P पर V दिया है, Vx, y, z इक्वल टू 6x - 8x y² - 8y + 6yz - 4z²। मूल बिंदु 0, 0, 0 पर
2q आवेश पर वैद्युत बल ज्ञात करना है। अब वैद्युत बल हमें निकालने के लिए बच्चों क्या पता होना चाहिए, वैद्युत बल F बराबर क्या होता है, Q इंटू ई होता है। क्या होता है, Q इंटू ई। अब हमारे पास क्या है, Q है और V दिया है, E नहीं है। तो देखिए ऐसी सिचुएशन में 3 डायमेंशन के लिए मैंने आपको एक यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के लिए एक फार्मूला प्रूफ करवाया था इससे पहले वाले वीडियो में, dv इक्वल टू माइनस का वेक्टर ई डॉट वेक्टर dr, माइनस का वेक्टर ई डॉट वेक्टर dr। ठीक है, तब मैंने आपको बताया था कि वेक्टर ई का अगर कहीं dv और dr आपको पता है और वेक्टर ई निकालना है तो हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते थे तो वेक्टर ई की वैल्यू आती है आपकी बच्चों डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। क्लियर। तो अब हम इस जो हमें इक्वेशन v दी है इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे x के लिए, y के लिए और z के लिए। तो देखिए बच्चों हम निकालते हैं डेल v अपॉन डेल x, तो जिसके सापेक्ष करते हैं वही राशि रहेगी, उसी का अवकलन होगा, बाकी सब अचर हो जाएंगी। क्लियर। यानी कि अगर हम डेल v अपॉन डेल x कर रहे हैं तो देखिए 6x, तो x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस 8x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और चूंकि y स्क्वायर इसके लिए क्या हो जाएगा अचर हो जाएगा। यहां देखिए 8y, x तो कहीं नहीं है तो इसका मान 0, यहाँ 6yz, x यहां भी नहीं तो इसका मान 0, यहाँ 4z स्क्वायर, यहाँ भी x नहीं तो इसका मान 0। यानी डेल v अपॉन डेल x का मान कितना आ गया 6 माइनस 8y स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से डेल v अपॉन डेल y अगर हम निकालें तो अब देखिए बच्चों हम y के सापेक्ष कर रहे हैं तो देखिए 6x है यानी अचर हो गया, इसका मान 0। अब यहां देखते हैं, यहां माइनस 8x तो अचर रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो हमें करना पड़ेगा, तो y स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों 2y। ठीक, अब देखिए माइनस का 8y है तो क्या बचेगा माइनस का 8, प्लस का 6yz है तो क्या बचेगा प्लस का 6z, y का 1 हो जाएगा। इसके बाद 4z स्क्वायर तो उसका क्या हो जाएगा 0। यानी डेल v अपॉन डेल वाई इक्वल टू बच्चों हो जाएगा माइनस का 16xy प्लस 6z माइनस का 8। इसी तरीके से डेल v अपॉन डेल z निकालेंगे तो ना इसमें z है ये भी 0, ना इसमें z है ये भी 0, ना इसमें z है ये भी 0, यहाँ z है यानी कि क्या हो जाएगा 6y, z का तो 1 हो जाएगा, माइनस 4z स्क्वायर का कितना हो जाएगा बच्चों 2z, यानी 6y माइनस 8z। अब ये सारे मान हम यहाँ पे रख लेते हैं। वेक्टर E इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स बच्चों कितना आपने निकाला है 6 माइनस 8y स्क्वायर आई कैप, डेल वी अपॉन डेल वाई कितना निकला है माइनस का 16xy प्लस का 6z माइनस का 8 इंटू जे कैप, डेल वी अपॉन डेल जेड कितना निकला है 6y माइनस 8z, तो 6y माइनस 8z इंटू कितना के कैप। अब बच्चों किस पे निकालना है मूल बिंदु, तो लिखेंगे चूंकि मूल बिंदु पर, तो मूल बिंदु के लिए x y z सबके मान क्या हो जाएंगे 0, तो जहां जहां x y z है उसके स्थान पे क्या रख देंगे 0 रख देंगे। देन वेक्टर E इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ कितना बचेगा 6 माइनस 8y स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा, y का मान 0 रखेंगे आई कैप, प्लस माइनस का 16xy तो क्या है xy रख देंगे 0 हो जाएगा, प्लस का 6z तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी कितना बचा माइनस का 8 जे कैप, प्लस यहाँ देखिए y और z दोनों 0 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी वेक्टर E की वैल्यू आपको मिल गई 6i प्लस 6i माइनस 8j कैप। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे मॉड ऑफ E, मॉड ऑफ वेक्टर E, तो क्या हो जाएगा रूट में 6 का स्क्वायर प्लस रूट में 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बच्चों 36 प्लस 64 100 और ये 10। अब हम लगा देंगे सीधे F इक्वल टू Q इंटू E। Q हमारे पास कितना है बच्चों, Q कितना है 2Q दिया है, 2 कूलाम दिया है, कितना दिया है 2 कूलाम,
तो 2 हो जाएगा। ई हमने कितना निकाल लिया, 10 निकाल लिया। देन एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बात समझ में आई। मात्रक क्या हो जाएगा, बल का न्यूटन हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन को 15 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट से त्वरित किया जाता है, इसकी ऊर्जा में वृद्धि निकालनी है। तो क्या दिया है, क्यू कितना दिया है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है। वी कितना दिया है बच्चों, 15 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट दिया है। अगर हम निकालते थे V इक्वल टू क्या होता है, W अपान Q। अगर यहाँ से W बराबर निकालें तो V इंटू Q, ये किया गया कार्य ही तो ऊर्जा के बराबर होगा, यानी K इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा बच्चों। अब V कितना आपको दिया है बच्चों, 15 इंटू 10 की पावर 3 और E कितना दिया है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। Q बराबर 1 E दिया था और E का मान कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 रख लेते हैं। देन K इक्वल टू देखिए 15 6 जा कितना 90, 90 का 0 कैरी आया 9, 15 बन गया 15 और 9 कितना 24, 15 छक्का 90 का 0, 15 एकम 15 और 9 24। ठीक है। कितना इंटू 10 की पावर कितना, 3 से 19 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा माइनस का 16, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 15 जूल। देखिए आगे कह रहा था वृद्धि जूल तथा ईवी में ज्ञात कीजिए। तो जूल में तो ये हो गई बच्चों। ठीक है। ईवी में क्या हो जाएगी, इसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के आवेश से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे बस। तो देखिए K इक्वल टू 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 15 है अपान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कर देंगे। ये पॉइंट हट जाएगा, 8 2 जा 8 3 जा, यानी कितना बच्चों 3 अपान 2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 3 अपान 2 यानी कि 1.5 इंटू 10 की पावर कितना 4, 19 से 15 जाएगा कितना बचेगा 4, ये कितना हो जाएगा EV। आगे इसी में और क्या कह रहा है बच्चों निकालने के लिए, V वेलोसिटी कह रहा है, वेग कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है। तो एक फार्मूला होता है K इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। यहां से अगर हम V स्क्वायर इक्वल टू निकालें बच्चों तो क्या आ जाएगा 2K अपान m, या फिर ये 2K हो जाएगा अपान m, या फिर V इक्वल टू अगर निकालें तो क्या हो जाएगा रूट में 2K अपान m। बात समझ में आई। अब देखिए V इक्वल टू रूट में 2 और K आपने कितना निकाला है 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस कितना 15 अपान m। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया है बच्चों 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31। क्लियर। अब देखते हैं बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो देखिए जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7.3 इंटू 10 की पावर माइनस 7, माइनस क्यों प्लस आएगा। ठीक है। ये वेलोसिटी है, ठीक, इंटू प्लस 7। वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर प्लस का 250 माइक्रो कूलाम के आवेश में त्रिभुज के परिकेंद्र पर जिसके प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है परिणामी भी। देखिए मैं फिगर बनाए दे रहा हूं, आपको स्वयं लगाना है। ये त्रिभुज का मान लेते हैं परिकेंद्र है। ठीक है। इसकी दूरी यहां से देखिए सबकी कितनी दी है 18 सेंटीमीटर, यानी ये 18, ये भी 18, ये भी 18 सेंटीमीटर, ये cm है। ठीक। प्रत्येक कोने पे कितना है 250 इंटू 10 की पावर माइनस 6, यहाँ भी 250 इंटू 10 की पावर माइनस 6, यहाँ भी 250 इंटू 10 की पावर माइनस 6। अब यहाँ पर आपको V निकालना है, तो आपको मैंने एक फार्मूला बताया था V इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 अपान R1 प्लस Q2 अपान R2 प्लस Q3 अपान R3। तो देखिए Q1 Q2 Q3 सारी चीजें आपको पता है, रख लेंगे। R1 R2 R3 भी पता, क्योंकि तीनों के बराबर हैं तो हम सीधे बराबर भी रख सकते हैं, तो सीधे ये फार्मूला हमारा बन जाएगा, लिख लेंगे। चूंकि Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 तथा R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 9 इंटू 10 की पावर 9 Q3Q अपान R। आगे आप स्वयं समझदार हैं, लगा लेंगे। Q का मान भी पता है, R का मान भी पता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं।
एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है। मान लिया कोई तार है, उसको 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया, अच्छी बात है, ठीक है। इसको 250 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया गया। जो आवेश दिया गया है वो कितना दिया, 250 माइक्रोकूलाम, जो समान रूप से फैल जाता। अब जब ये समान रूप से फैल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये जो पृष्ठ कार्य करेगा ये कैसा कार्य करेगा, समविभव पृष्ठ के हिसाब से कार्य करेगा। मतलब इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा। जब प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो देखिए यहाँ पर दो चीजें आपसे कह रहा था, ई एंड वी निकालिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या रहेगी, शून्य रहेगी, समविभव पृष्ठ के कारण। तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, इसके बाद आपसे क्या कह रहा, वी कह रहा है इसके केंद्र पर निकालिए। तो इसके केंद्र पर ई मैंने बता दिया, क्यों शून्य रहेगा, क्योंकि ये समविभव पृष्ठ हो जाएगा, यानी इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इसके कारण ही इसके केंद्र पर क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा। तो आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आपकी हो गई शून्य, ठीक है, समविभव पृष्ठ के कारण, ठीक है। इसके बिंदु मध्य बिंदु पर या इसके सेंटर पे, जो भी आप माने सेंटर मान लेते हो वो है। अब आगे आपसे क्या कह रहा है कि इसके केंद्र पर V निकालिए, ठीक। तो V के लिए आपको फार्मूला पता है, 9 × 10⁹ Q/R। Q आपको पता है कितना, 250 माइक्रोकूलम, और R तो आपको 10 सेंटीमीटर पता है, रख देंगे वैल्यू, आपका मान निकल आएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, जब आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैलेगा तो जाहिर सी बात है इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा। ये पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा, और जब समविभव पृष्ठ होगा तो इसके कारण जब वृत्त के अंदर वैद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो जाहिर सी बात उसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी, शून्य। तो अब समझ में आया, ई कैसे निकालेंगे, वी कैसे निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं भाई, इसमें क्या खास है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 10 माइक्रोकूलम, एक फिगर बना लेते हैं। एक साइड 10 माइक्रोकूलम प्लस का है और दूसरे साइड माइनस का 10 माइक्रोकूलम है, ठीक है, कोई बात नहीं। इनके बीच दूरी 1 मीटर है, मध्य बिंदु पर V, तो यह दूरी हो गई 1 मीटर। मध्य बिंदु मान लेते हैं C, ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं। मध्य बिंदु पर क्या निकालना है, V निकालना है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी, क्लियर। अब जब ये दूरी 0.5 तो ये भी दूरी 0.5, ठीक। वही फार्मूला V = 9 × 10⁹ Q1/R1 + Q2/R2। आप आगे समझदार हैं, लगा लेंगे। बस यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आवेश निगेटिव है तो हमें उसको निगेटिव रखना भी पड़ेगा, क्लियर। अब आगे देखते हैं हम लोग बच्चों, एक क्या दिया है, 5 × 10⁻⁷ कूलाम तथा -5 × 10⁻⁷। फिर से देखिए, 5 × 10 कितना है, -7, ठीक है। ये परिणामी विभव निकालना है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 × 10⁻⁷ तथा -5 × 10⁻⁷, -5 × 10⁻⁷, ठीक। कूलाम के दो आवेश हैं, क्लियर। अब देखते हैं इनके बीच दूरी 1 सेंटीमीटर। अगर इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब देखिए जब इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो गई तो ये दो बराबर किंतु विपरीत वाले आवेश वाले एक दूसरे से अल्प दूरी यानी 1 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, स्थित है। अब द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से, इसकी अक्ष पर केंद्र से, इसका केंद्र ये मान लेते हैं, केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव। तो वही फार्मूला हम लोग लगा लेंगे बच्चों। अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का फार्मूला मैंने आपको प्रूफ करवाया था, V = 9 × 10⁹ कितना, P/R² या 2P/R², P/R², ठीक है। अब देखिए P = क्या होता है बच्चों, Q × 2L होता है। Q आपको पता है, 2L कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। मैं लिखे दे रहा हूँ क्या क्या दिया, Q = 5 × 10⁻⁷ दिया है। 2L आपको कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
ठीक है। आर आपको कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर दिया है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 50 इंटू 10 की पावर -2। इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 इंटू 10 की पावर -2। अब आगे आप समझदार हैं, पी का मान निकाल लेंगे, आर का मान रख देंगे, वैल्यू मिल जाएगी। चलो अच्छा लगाया दे रहे हैं। P इक्वल टू क्यू इंटू 2L, तो क्यू कितना है 5 इंटू 10 की पावर -7 और 2L कितना है 1 सेंटीमीटर, यानी 1 इंटू 10 की पावर -2 अपान आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 50 इंटू 10 की पावर -2 और इंटू 50 इंटू 10 की पावर -2। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो आंसर को हम वोल्ट में लिखेंगे। क्लियर बच्चों।